क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डन। बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 6। क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हैट्रिक नहीं पढ़ रही, बट क्वेश्चन नंबर 6 की बात आ गई है। इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है भाई साहब। बी ए डी 30, अगेन ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर, दो बॉडी का सवाल है। पी क्यू आर भाई आर भी 30 होगा, वजह एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। दिख रही है आपको आर्क, यही आर्क ए पे जा रही है, तो यही आर्क आपकी ई पे जा रही है, खत्म सवाल। अगला देखो पी, आराम सुनो, पी क्या है? बी ई सी डी दिखा आपको, बी ई सी एंड डी साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक में अपोजिट एंगल को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। क्या बोलोगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डन। तो भाई आर 30, तो पी कितना आया? 150। क्यू कितना होगा? कुछ दिखा आपको? ये आर्क दिख रही है, ये आर्क, यही आर्क कहाँ जा रही है? ए पे, मतलब सरकमफेरेंस पे। यही आर्क कहाँ जा रही है? सेंटर पे, ओ पे। तो कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 1, ठीक है। तो क्या होगा बेटा इसमें? सिंपल, तो जो क्यू होगा वो डबल होगा 30 का, या फिर यूँ कह सकते हो आर का। तो क्यू कितना है? 60। क्या लिखोगे? एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर लिख लेना आगे, इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। हो गया। बारी आ गई 6 के बी पार्ट की। सामने फिगर है, कहने के लिए और कुछ भी नहीं, सब कुछ लिखा है आपके सामने। ए है आपका 80, ओके, और डी है 84, अगेन ओके। क्यू बी सी, क्या पूछ रहा है हमसे? क्यू बी सी, ओके, ये पूछ रहा है। मान लो एक्स, मान लो एक्स से अलग दोस्ती अपनी तुरंत निकल आता है। और बी सी पी, कहाँ मर गया? बी सी पी। देखो भाई 1 सेकंड में आने वाला आंसर। एक आप उसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब लगाओ लॉजिक, क्या लगाओ? लॉजिक। ये 80 है, हाँ सर 80 है, ये 80 है बॉस, क्या साइक्लिक है ना? हाँ, देखो भाई चारों पॉइंट साइक्लिक है, दिख रहा है आराम से। 1 सेकंड में आने वाला, बस 1 सेकंड में आंसर। ये 80 है, तो ये कितना आएगा? 100 आएगा। सर क्यों आएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 84 है, तो ये कितना आएगा? क्यों भाई ये कितना है? अरे भाई देखो ना, ये हमने इसको जोड़ा हुआ है। सो इट इज अ काइंड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज काइंड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 84 है, तो ये कितना आएगा? 96 आएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कौन है? ये भी तो साइक्लिक है, क्यू बी सी पी। अगर मैं लिख नहीं रहा हूं तो मैं बोल देता हूं, और वही लिख लेना है आपको बस, लाइक डिक्टेशन, बट इट इज एक्सप्लेन रियली इन वेरी वेल मैनर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्यू बी सी पी आ गया। जो बाहर है वो अंदर वाले के सामने वाले, समझ में आया ना? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट। तो एक्स कितना आया? 100, वजह एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एज सेम एज विद वाई आल्सो, ये 96 है, अंदर वाले के सामने वाले के बराबर होगा, तो वाई भी कितना आएगा? 96। आई होप आप लोग को समझ में आया। वजह सेम रहेगी, वैसे मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे है। फिगर बहुत छोटा है, शायद आंसर बड़ा हो, ठीक है। अक्सर होता है नाम छोटे दर्शन बड़े, उल्टा नहीं बोला, जानबूझ के उल्टा बोला है, ठीक है। फिगर देखते हैं पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, आर एस टी, ठीक है। ये आपके सामने फिगर आ चुका है, पी क्यू आर एस टी। पैरेलल बोला है, पैरेलल की बड़ी इज्जत है मार्केट में, पर फिगर थोड़ा सा गलत हो गया, वी हैव टू मेक इट देम करेक्ट। तो पी क्यू पैरेलल चेक कर, वरना तो हम फिगर बना देते हैं बच्चों, तो होता क्या, पैरेलल होता है तो वी हैव टू मेक देम इन पैरेलल, हमको पैरेलल बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर, ताकि आंसर हमको बिल्कुल परफेक्ट की फीलिंग आए। अब ठीक है, तो बोल रहा है पी क्यू आर एस टी, थोड़ा बहुत चल जाएगा, काम चल जाएगा। वेयर एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, गिवन है पी क्यू आर, गिवन क्या है? पी क्यू आर, फिगर गिवन है 58, ठीक है। पूछ क्या रहा है? दो चीजें पूछ रहा है हमसे, एक आर पी क्यू, और दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे? एस टी पी। चलिए देखते हैं कैसे आता है आर पी क्यू एंड एस टी पी।
पैरेलल की बड़ी इज्जत रखनी है हम लोग को मार्केट में। 58, यहां से हम कहां पहुंचे, देखो सेंटर है, ठीक है, जब भी ऐसा डॉट बना है मतलब वो सेंटर है। सेंटर जो लाइन जाए वो मामूली लाइन तो हो नहीं सकती, वो कौन है, डायमीटर, कौन है, डायमीटर, और जहां जाएगी वो क्या बनाकर आएगी, 90, तो ये 90 उसे बटोर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ बटोर रहे हैं। ये 90 हो गया, 58 हो गया, तो ये कितना आएगा बच्चे, 32। फ्रॉम द एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों को जोड़ दो ना, तीनों को जोड़ दो 180 आता है फ्रॉम देयर। अब देखो ये पैरेलल है, ये 32, ये भी कितना आएगा 32। बेटा हम सिर्फ बटोर रहे हैं, हम सिर्फ बटोर रहे हैं, आंसर अपने आप आएगा। अब देखो ध्यान से, ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर, और जब एक्सटीरियर एंगल हो तो अपोजिट एंगल, सॉरी जब साइक्लिक है ना, साइक्लिक चारों पॉइंट साइक्लिक है, तो जब साइक्लिक हो तो क्या होता है, अपोजिट एंगल को जोड़ने पे क्या आएगा 180। तो जब ये 32 तो ये कितना होगा बॉस, 148। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है, निकालना क्या था हमको, RPQ, ये तो बहुत पहले आ गया 32। देख रहे हो ताकत ऑफ बटोरना, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट बटोरना, जितनी जल्दी जितना तेज बटोर पाओगे उतना मजा आ जाएगी। अगला पूछ रहा है STP, लो भाई वो भी आ गया 148। जल्दी से नोट्स बनाइए, ठीक है, प्रॉपर मजे लीजिए इसके, डाउट है तो डाउट दूर करिए, अगर नहीं अगर एक एक सवाल नहीं आता सब बता रहे हैं, बस पढ़िए और रिजल्ट शुड बी ग्रेट, ठीक है, योर मॉम एंड डैड शुड बी प्राउड ऑफ यू, बस ये सपना होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके अलावा कोई और सपना अगर पाला हुआ है तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं आप अपने आप को, ठीक है। 7th के A के बाद अब बारी आ गई है 7th के B की। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सॉरी बना है, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। इन द फिगर इफ ACE, व्हाट आई सेड, कहाँ गया, ACE is 43, okay, CAF is 62, again okay, find the values of ABC, ये निकालना है, बहुत आराम से आएंगे, चुटकियों में आएंगे। मेरा कहना है जो जो बटोर पाओ उसको आराम से बटोर लो, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ट्रायंगल बॉस, तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180, ये 62, ये 43, जोड़ो कितना आया 105, तो ये कितना आएगा 75। अब इसको मैं तुम्हें लिख के तो दिखाएंगे नहीं, ठीक है ना, आराम से होने, तो क्लास 6 में पढ़ के आते हैं, यहाँ से आराम से देखिए आप लोग। ये बहुत साइक्लिक है तो क्या आएगा, साइक्लिक क्या होता है, अपोजिट एंगल को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चा मेरा 180, तो टेक्निकली ए कितना आ गया 105, काम खत्म। प्रॉपर्टी कौन सी, ये साइक्लिक वाली, सब लिखा है, इंतजाम पूरा है, ठीक है ना। आगे सुनिए, सी कौन है बॉस, सी कौन होगा, सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल का रोल प्ले कर रहा है, तो वो क्या होगा अंदर वाले के सामने वाले के बराबर। ओ माय गॉड, अगेन आ गया, सी कितना 62, वजह क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सी है, ये ए है, ए भी तो सामने वाले के बाहर वाले के बराबर होगा, दिखा नहीं दिखा, आ गया। तो टेक्निकली a प्लस बी प्लस सी कितना है 180, तो मेरे बच्चों c कितना आएगा, c होता है 180 माइनस a प्लस बी, a कितना है 105 और c कितना 62, ऐड कर दो तो आएगा 167, तो वो कितना आएगा 167 आएगा 30 डिग्री। ओ माय गॉड, बड़ा जरा सी वैल्यू भाई, लग तो नहीं रही। लेट्स चेक द आंसर फर्स्ट, c कितना आ रहा है 63, मतलब बड़ा रेयर लगा, इसे चेक कर ले रहे, बाकी आंसर सही आता है बिल्कुल परफेक्ट। बी सॉरी बी आ रहा, सी आ रहा, बी आएगा, क्या ठीक है, बी आएगा आपका 30, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 8th का बी पार्ट क्या है बेटा, लिखा है आपके सामने क्वेश्चन पर, इन द फिगर साइड्स ए बी एंड डी सी, ए बी एंड कहाँ गए, डी सी कहाँ गए, ये रहा, ये आपका डी है मेरे बच्चे, ये आपका सी है। AB and DC of a cyclic quadrilateral ABCD, ठीक है, प्रोड्यूस टू मीट एट F, AB ये रहा और C, सॉरी प्रोड्यूस टू मीट एट AB एंड CD, हाँ ठीक है, टू प्रोड्यूस एंड E, ये AB और ये CD कहाँ मिल रहे हैं, E पे। आगे AD एंड BC, AD और BC कहाँ मिल रहे हैं, F पर। पूछ क्या रहा है, इफ X Y is to Z का रेशियो कह दिया गया है 3:4:5। यहाँ से हमको पता है रेशियो से वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाते हैं, उसमें कोई ना कोई वेरिएबल, यूजुअली हम लोग x लगाते हैं, पर अगर x गिवन सवाल में तो क्या लगाएंगे a, तो x विल बी 3a, y विल बी 4a, z विल बी 5a,
राइट नाउ व्हाट वी नीड अ स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। चलो निकालते हैं बॉस, प्योर चीटिंग करते हैं। ये एक्स है, ये एक्स, आराम सुनिए, ये एक्स है, ये एक्स, तो ये भी एक्स आएगा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक दिख रहा है ना आपको, इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, परफेक्ट। और ये वाई है, ये एक्स है, तो ये कितना आएगा? आराम सुनिएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई। आपको पता होनी चाहिए वैसे प्रॉपर्टी वाली ट्रायंगल, फिर भी बता दे रहा हूं मैं कि अगर ये आपका x है, ये आपका y है, तो ये कितना आएगा? आपका आएगा x प्लस वाई। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। आई होप पढ़ा होगा आपने। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल मतलब बाहर वाला एंगल, ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल, ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल अंदर वाले के सामने वाले के दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये x प्लस वाई आ गया, ये x आ गया, z आ गया। कुछ दिखा आपको ट्रायंगल ABF? कौन सा ट्रायंगल? ABF। कौन सा ट्रायंगल? ABF। तो इसके सब एंगल्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। यहाँ पे कितना आ गया? x, सॉरी ठीक है, तो x तो ये बात है इन ट्रायंगल ABF, इन ट्रायंगल ABF x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 180। नाउ x विल बी रिप्लेस बाय व्हाट? 3a, 4a, 5a, तो 2x हो गया, ये कितना हो गया? 6a हो गया, 3a 6a, 4a एंड 5a। मेरे बच्चों a कितना आ गया? आपका a आ गया फाइनली 10 15, a आएगा आपको 12, a 12 आ गया। तो x कितना आया मेरे बच्चे? 36। ये कितना आ गया? y कितना आ गया? 40, a 12 4 जा, ये कितना आ गया? 60। बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, मज़ा आ रही होगी, आपको भी आ रही होगी, हमको तो बहुत आ रही है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट क्या कह रहा है हमसे? गिवन बिलो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर साइक्लिक तो नहीं बोला है। अबे तुम गधे हो क्या? लिखा तो है, समझो ना। एक पॉइंट, B 2 पॉइंट, सवाल पढ़ते जाओ, जिंदगी में जो मिल रहा है बटोरते जाओ। सो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर, सर्कल के, आई थिंक इंक पड़ी, अब देखा जाएगा बाद में। सर्कल सेंटर O CD इज प्रोड्यूस टू E ADE 70। क्या बोल रहा है? ADE कितना है बॉस? 70 है। सर कैसे पता अंदर वाला कि बाहर वाला? जब आप फिगर देखोगे तब समझ जाओगे कि बाहर वाला होगा। ठीक है, क्यों? मतलब अभी इसमें देखो फिगर, थोड़ा फिगर ऐसा बना है, बना समझ में आ रहा है। 70 जो है 70, देखो 70 90 से कम होता है ना, तो इस थोड़ा सा फिगर को इसको ऐसे कर दो, ठीक है, समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 70 एंड OBA 45, OBA उसके लिए जोड़ना जरूरी है OBA को। OBA कितना? 40, OBA कितना है बॉस? फिगर सही बना? हाँ ठीक, काम चला लेंगे। सो OBA कितना है? 45। ठीक है बेटा, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट पूछ रहा है हमसे OCA और अगला पार्ट पूछ रहा है BAC। तो पहले पूछ रहा है हमसे OCA, जो भाई जोड़ लो भाई, OCA। तो हमसे ये पूछ रहा है OCA, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ये 70 दिख रहा है? हाँ सर 70 तो है। तो जो बाहर वाला 70 है, ये कौन है? ये एक्सटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर ऑपोजिट के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा सर। इसको x मान ले बॉस। अब स्टेप बाय स्टेप काम करो, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब तो 70 इक्वल्स टू क्या होगा? x प्लस 45 होगा ना बॉस? 70 इक्वल टू x प्लस 45, तो x कितना आ गया बॉस? 25। ठीक है, बटोर लिया। देखो काम आए ना नहीं वो देखा जाएगा, बटोर लिया। और ये पूरा कितना हो गया? तो एंगल B कितना है? 70 हो गया। हो तो गया सर। एक काम करो, थोड़ा इसको थोड़ा पीछे बनाओ ताकि और आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमसे वो ये वाला एंगल मांग रहा है, ये वाला।
कौन सा? OCA। ये पूरा 70 है, ठीक है ना, 70 है, ठीक है, इसको जोड़ दो। एक मिनट, ये बड़ा फिगर है, परेशान ना हो, जितना क्वेश्चन कठिन होता जाएगा हम उतने ही अच्छे होते जाते हैं सिखाने में, पढ़ाने में, आपको समझाने में। 70 है, देखो दिखा आपको बेटा, देखो आर्क दिख रही है, यही ये बड़ी सी आर्क सेंटर O पे जा रही है और यही आर्क कहाँ जा रही है? पीछे B पे। मतलब सर ये 70 तो कितना आएगा? 140, ठीक है। तो एंगल COA, ठीक है, एंगल COA कितना होगा बेटा? 140। COA कितना होगा? 140। वजह सर सिंपल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CA या CDA एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन सर्कमफेरेंस। ये आ गया। तो मतलब हमें निकालना क्या? OCA निकालना है, ये वाला। टेक्निकली हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ये वाला विजिबल है, OCA। इसमें ये कितना है? 140। और अगर आप भूले नहीं हो, तो O से सेंटर जो लाइन आती है वो क्या होती है? रेडियस। क्या होती है? रेडियस। और वो तो बराबर होती है, तो ये भी रेडियस हो गया। ये क्या? ये भी रेडियस है, ठीक है। तो कुछ समझे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस एंगल मस्ट बी इक्वल। ये 140 है, तो ये कितना आएगा? 20। तो ये भी कितना आएगा? 20। तो OCA कितना आया? 20। आई होप समझ में आ गया होगा, साफ साफ किया गया है आपके लिए, ठीक है। छोटा है बट क्लियर है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? BAC। कौन सा क्वेश्चन है? BAC। ये बड़ा सा पार्ट, ठीक है। क्या है इसमें? BAC निकालना है। अब वो ध्यान सुनेगा, हमसे क्या पूछ रहा है वो? आराम सुनेगा, आराम से, बिल्कुल फिगर क्लियर है। फिगर बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन इतना नहीं हो तो मैं बोल देता हूँ, समझा देता हूँ आराम से। ये आपका आ गया BAC। BAC में ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा है। BAC किसको मिलके बन रहा है? ध्यान सुनो, जो BAC है वो किसको मिलके बन रहा है? BAC मिलके बन रहा है किसको? एक मिल रहा है BAO प्लस OAC। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, जो BAC किसको मिलके बन रहा है? एक मिल रहा है BAO, भाई ये तो BAC है, एक मिल रहा है BAO और एक OAC। BAO और OAC, गलत फहमी ना हो तो ध्यान से सुनो, जो OAC है वो तो 20 निकाला भी हम लोगों ने। तो BAC किसके इक्वल है? BAC किसके इक्वल है? ये है OAC और BAO के इक्वल। OAC 20 आया, जो पहले निकाल चुके हैं हम लोग, ध्यान से दिख रहा होगा आपको। और ध्यान से घबराइएगा नहीं, BAO अगर इस ट्रायंगल को बाहर निकाल ले आराम से, बिल्कुल साफ साफ, कोई हौश पौश नहीं हो रही है। इट्स अ रिक्वायरमेंट कि BA और O आराम से देखिए, ये भी तो रेडियस है बॉस, तो दिखा OB और OA, ये भी तो रेडियस है। और ये वाला एंगल कितना आया था? 45। तो हो ना हो ये भी तो वही एंगल आएगा, क्योंकि एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये भी कितना आएगा? 45। तो BAO कितना है? 45। सो फाइनली BAC कितना आया? इसका फर्स्ट पार्ट था OCA 20 आया, सेकंड पार्ट कितना आया बच्चे? जोड़ दो, कितना आएगा? 65। ठीक है, एक एक चीज आपके सामने लिखी गई है, बिकॉज हाँ परफेक्ट, ठीक है, ओनली फॉर यू। आई होप समझ में आया होगा। एक एक चीज आपके सामने है और मजा आ रही होगी कि कैसे हो रहा है, हाउ इट इज गोइंग ऑन। पार्ट बी, क्वेश्चन पहले पढ़ना जरूरी है, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। बी पार्ट क्या कह रहा है बॉस? ठीक है, फिगर है, हाँ भाई साहब है, ABF स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई, ABF बनाना बहुत जरूरी है, ठीक, जो ABF स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, BE पैरेलल DC, ठीक है, DAB 92, ठीक है, ओके, एंड EBF 20, ठीक है। निकालना क्या है? BCD, क्या निकालना है? BCD, चलो निकालते हैं, पहले बटोर लेते हैं। ये पैरेलल है, तो दिख रहा है, Z दिखा, Z आपको, अगर आपको अभी ना दिखा हो शायद आप दिख जाए, थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल दिखा देते हैं। तो ये पैरेलल है, ये Z दिखा, Z, तो ये 20 कितना 20 होगा, तो BCD
सॉरी 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 सॉरी, ये 20 नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये 20 होगा, ये यहाँ जो एंगल होगा, यहाँ एक्स लिखें तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब ठीक है, सो BCD हो गया एक्स, वजह क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमने यहाँ भी एक्स माना, ये अपने आप यहाँ एक्स हो गया। सवाल पढ़ लेते हैं। तो ये पूरा आराम से लॉजिक वाइज, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है तो ये पूरा क्या है, इसको जोड़ दो, ये पूरा, ये कितना होगा x + 20, और यही अपने अंदर वाले के सामने वाले के बराबर होगा। अब हम पूरा स्पीड में, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो क्या बोलोगे, FBC which is actually equals to x + 20 will be equals to the interior opposite angle D। ठीक है भाई, सब कुछ बटोर लिया, करना क्या है, और कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, साइक्लिक सबसे इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक बॉस, तो x + 92 कितना आएगा, 180, तो x कितना है बॉस, 88, सवाल खत्म। x से हमने किसको माना है, BCD को, तो BCD कितना है, 88। सवाल क्या, और क्या पूछ रहा है हमसे, और पूछ रहा है ADC, क्या पूछ रहा है, ADC, जो वो किसके इक्वल है, x + 20, तो कितना है, 108। क्वेश्चन नंबर 9 तक बारी खत्म, 9 हो गया, अब 9 और 2 11 होते हैं। चलिए अगले 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना।